नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 13वां। किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे कि उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री हो जाए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए इसको मैंने एक डायग्राम के द्वारा व्यवस्थित किया है। इसको आपको अच्छे ढंग से समझना है। यहाँ पे मैंने जो बी सी है वो लिया है अपूर्ण मीनार। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अपूर्ण मीनार के आधार से, अब आधार कौन सा होगा, बी। इस बी के आधार से 120 मीटर दूर 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए इस आधार यानी बी से 120 मीटर दूर बिंदु ए है। इस बिंदु ए से ये जो मीनार है बीसी, इस बीसी का शिखर कौन सा होगा, सी। इस शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री। सिर्फ आपको जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है इसको देखना है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आगे, ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए। तो मैंने मीनार जो बीसी थी उसको ऊपर ऊंचा उठाया सी से लगाकर डी तक, यानी सी डी है वो, इसको मैंने ऊंचा उठाया, ऊंचा बनाया, जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। यानी इसी बिंदु ए पर 60 डिग्री कोण होना चाहिए, इतना ऊंचा उठाना है। अब कितना ऊंचा उठा है ये आपको पूछा है कि कितना ऊंचा बनाया जाए, यानी आपको क्या निकालना है, H2। अब H2 निकालने के लिए आपको दो समकोण नजर आ रहा है। देखिए एक तो ए बी और सी, एक आपको पूरा लंबा समकोण ए बी और डी। इन दोनों समकोण त्रिभुजों के अंदर आपको दो बार भुजाओं का अनुपात लेना है और फिर आपको H2 का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले जो सूत्र में आपने जो भी प्रदर्शित किया है वो लिख लो कि माना माना बी सी है वो क्या है, एक अपूर्ण मीनार है। माना बी सी एक अपूर्ण मीनार है। जो बी सी है वो क्या है, अपूर्ण मीनार, और जिसकी ऊंचाई अपन ने क्या ली है, H1। तो यहां लिख लेता हूं, जिसकी ऊंचाई H1 है। ठीक है, और इसके आधार बी से, अब इसका जो आधार बी है, इससे बी से 120 मीटर दूर बिंदु ए है। तो यहां लिख लेते हैं कि जिसके आधार बी से 120 मीटर दूरी पर बिंदु ए है। बिंदु ए से शिखर का उन्नयन कोण, बिंदु ए से शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो यहां लिखेंगे बिंदु ए से शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, यानी कि कोण ऑफ लिख सकते हैं अपन बी ए और सी कितना है, 30 डिग्री। तो यहां लिख लेता हूं मैं बी ए और सी कितना है, 30 डिग्री। फिर अब देखिए मीनार को, जो बीसी मीनार है उसको मैंने कितना ऊंचा उठाया है, सीडी तक। तो यहां लिख लेते हैं कि माना और मीनार का ऊंचा किया गया भाग, वो क्या माना मैंने, H2 मीटर है। अर्थात यहां तक कह सकते हैं कि कोण ऑफ बी ए और डी कितना है, 60। बी ए और डी है वो 60 डिग्री है। अब देखिए दोनों समकोण है वो आ गए आपके पास। अब दोनों समकोण को अलग अलग लेता हूं अनुपात के रूप में। तो यहां लिख लेता हूं मैं कि समकोण, सबसे पहले लेते हैं अपन छोटा समकोण ए बी और सी। तो त्रिभुज ए बी और सी में यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे क्या है, न्यून कोण है अर्थात 30 डिग्री ए बिंदु पे है। तो ए बी सी की बात हो रही है, जो व्हाइट व्हाइट है सिर्फ इसको देखना है। यहाँ पे मैं ले रहा हूं बी सी बटा ए बी। तो बी सी बटा ए बी क्या अनुपात हो जाएगा, देखिए बी सी बटा ए
बी। अब BC बटा AB लिखा, मैंने क्या लिखा है, लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा। अब BC का मान है वो लिख लो, BC माना है अपन ने H1 लिखा, AB वो दे रखा है 120 मीटर दूरी पर है, 120 मीटर, टेन थीटा की जगह लिखना पड़ेगा 30 डिग्री। तो H1 बट्टा 120, सॉरी ये डिग्री नहीं है, 120 मीटर है, और टेन थर्टी का मान होता है 1/√3, तो 1/√3। तो H1 कितना हो जाएगा, 120/√3। अब देखिए √3 का ऊपर नीचे गुणा करके इसको और थोड़ा सरल कर सकते हैं, तो 120/√3 है, ऊपर नीचे गुणा कर लेता हूँ, √3/√3 गुणा कर देंगे तो क्या स्थिति आ जाएगी अपने पास, यहाँ पे लेता हूं मैं, H1 बराबर आ जाएगा, चलिए कलर भी चेंज कर लेता ताकि दिखने में सुविधा रहे। H1 यहाँ पे देखिए √3 का गुणा हो जाएगा 120 से, यानी 120 √3 आ जाएगा, और नीचे √3 का गुणा √3 से होगा तो क्या आ जाएगा, 3। अब 3 का भाग है वो इजीली जा रहा है 120 में, कितनी बार जाएगा, 40 बार, यानी H1 का मान आ जाएगा आपके पास 40√3। अब इसी प्रकार आपको दूसरा समकोण लेना है और वापस H2 निकालना है। तो देखिए यहाँ मैं ले लेता हूं दूसरा समकोण, लिखता हूं समकोण ए बी और डी के अंदर चलते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी और डी में, ए बी और डी के अंदर वापस मैं भुजाओं का अनुपात लेता हूं, BD बट्टा AB, बी से लगाकर डी तक बट्टा AB लिया, यानी वापस मैंने 60 डिग्री कोण के सापेक्ष क्या लिया है, लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार वही टेन थीटा होता है, टेन थीटा। और BD है वो क्या है, H1 प्लस H2 है, तो यहाँ H1 प्लस H2 लिखेंगे। देखिए B से लगाकर C तक H1 और C से लगाकर D तक क्या है, H2, तो मैंने BD बराबर लिख दिया H1 प्लस H2, और AB है वो कितना है, 120, तो 120 लिख लिया बराबर टेन थीटा, और टेन अब की बार मुझे लिखना पड़ेगा 60 डिग्री, राइट, क्योंकि यहाँ ए बी और डी की बात हो रही है, तो कितना कोण है, 60 डिग्री, तो यहाँ लिखूंगा मैं 60। अब मान लिख लेता, देखिए H1 प्लस H2 बाय 120, टेन 60 का मान होता है आपके पास √3, तो √3, तो H1 प्लस H2 बराबर आ जाएगा आपके पास 120√3। अब मुझे निकालना क्या है, H2, अर्थात आपको H1 का मान इसके अंदर रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा H2 का मान। तो इसको मैं मिटा के करना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ से हटा देता हूं मैं कुछ हिस्सा इसका, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लाइन किसके कर रहा हूं मैं, आपको आगे से आगे ध्यान रखना है, यहाँ से अब ये करना है आपको कॉपी के अंदर। तो यहाँ पे देखिए H1 मेरे पास है, H1 प्लस H2 बराबर कितना है, 120√3। H1 का मान यहां से लिख रहा हूं मैं 40√3, ठीक है, तो 40√3 H1 की जगह लिख लिया, और H2 ऐसा का ऐसा, और 120√3। अब मुझे H2 निकालना है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, H2 बराबर, इसको पक्षांतर कर लेता हूं, तो 120√3 माइनस 40√3, यहां से 120√3 और माइनस 40√3, तो यहां से आपके देखिए 120√3 में से 40√3 जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास, 80√3। ऐसे समझ लो कि 120x में से 40x जाएगा तो क्या बचेगा, 80x, तो ये √3 है तो √3 लिखा। अब आपको 80 का गुणा करना है, देखिए √3 का मान हमेशा ध्यान रखना है 1.732 होता है, तो 1.732 गुणा कर देंगे, 80 का गुणा 1.732 से होगा तो आ जाएगा आपके पास 138.56 मीटर, तो ये आ जाएगा अंतिम आंसर। यानी जो CD है, ये जो CD है वो आ गया आपके पास
H2 कितना आया 138.56 मीटर, ये आ गया आंसर।